कि तैयारी धरी की धरी रह गई, हवाई जहाज अपना पूरा करके के इस आरक्षण को और बाबा हम इसलिए खिलाफ हैं कि शिक्षक अगर खुश होके जाएगा तो अच्छी पढ़ाई कराएगा, उस पर पाबंदी क्यों करना चाहते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके लिए? हाउसिंग है नहीं आपके पास, अगर मान लीजिए आप स्कूल में भेज रहे हैं उसको, क्या हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप? कहां रहेगा शिक्षक? क्या एकोमोडेशन आपने तैयार किया वहां पर? और फिर एक ही शिक्षक से न जाने कितने काम करवाते हैं आप। तो अगर आप एजुकेशन को बेटर करना चाहते हो तो टीचर के पास केवल टीचिंग हो और टीचिंग के लिए उसे पूरा टाइम मिले। वो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? बिजली इन्होंने बनाई नहीं, इसीलिए बिजली को बेच दे रहे हैं। वो लाइव मुश्किल है, या प्रैक्टिस की होगी तो ठीक बात है। अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया है। एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक सीबीआई जांच चल रही थी, लगातार 14 नोटिस दिए गए यूपी पीएससी में जो 2010 में एपीएस भर्ती हुई थी। अब सीबीआई ने कहा कि हम जांच बंद कर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने बनते ही 2017 में जांच के आदेश दिए और अब उप सचिव से लेकर सब लोग इसको मना करते हैं। मुझे इसका डिटेल में कोई जानकारी नहीं है, मेरे में डिटेल में कोई हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। भाजपा कह रही है कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी, लेकिन हमारे मलिहाबाद विधानसभा में लगातार किसान आम खेतों का विरोध जता रहे हैं। लोगों को उनकी आय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे एक साथी ने पीडीए को लेकर के पूछा था। ये पीडीए हमारा इमोशनल नारा है, भावनात्मक नारा है, हमारा सामाजिक कार्यक्रम नारा है, जोड़ने वाला नारा है। और हमारे ये मलिहाबाद के जो साथी बता रहे हैं कि आम को फेंक दिया जाता है, ये अखबार नहीं पढ़ते। ये अखबार पढ़े होते तो ये जानते होते ये सरकार वहां पर वाइन बनाने जा रही है। तो वाइन आपको जब बन जाएगी तो आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब विभागों में करप्शन चल रहा है तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा पैसा? अभी मैंने बताया आपको कि इतनी सड़क जो 4 लेन सड़क है उसको एक्सप्रेस वे बोल रहे हैं। बताइए, मतलब कौन समझाएगा सरकार को कि 4 लेन सड़क को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं? बताइए, 4 लेन रोड है वो तो ऐड देख लिया होगा आपने। तो 4 लेन रोड को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं तो पैसा तो वहीं जाएगा, और कहां जाएगा? सुना है, मैंने अखबार पढ़ा है, न केवल ये पढ़ा है अखबार में, बल्कि सुनने में आया है कि रुपया और नीचे जाता जा रहा है, रुपया और जा रहा है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से वॉर हो रहा है चारों तरफ, महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई को कोई नहीं रोक सकेगा। हालांकि कुछ लोग मुनाफा कमा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारी भारत सरकार कंफ्यूज है। हम वॉर के खिलाफ है, समाजवादी लोग किसी भी तरह का वॉर के खिलाफ है हम लोग, लेकिन भारत सरकार भी कंफ्यूज है हम कहां रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी है क्या। और उसी का परिणाम ये है कि जो बता रहे हैं हमारे साथी, वो सूची भी आ जाए तो पता लग जाए किस किसका पैसा वहां पर है। हमें तो केवल यूपी का पता है और उत्तराखंड का पता है। उत्तराखंड का ही नहीं पकड़ा गया अभी तक किसका था पैसा, तो स्विस का कौन पकड़ लेगा? और एक अधिकारी अभी भी लापता है। स्विस अकाउंट तो बाद में देखना, मुख्यमंत्री आवास में देखना, वो अधिकारी वहीं पर है।
कौन कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। सरकार बदलो, सरकार बदलो तभी डॉक्टर आएंगे। सरकार बदलोगे तभी आउटसोर्स खत्म होगा। अभी एक शिक्षक पे हमारा ऐड बना हुआ है, वो मैं कहूंगा कि ऐड दिखाएं। मैं चाहूंगा कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप सब लोगों को भी ले चलूंगा मैं, और खाना खाएंगे हम लोग सब। वो भी अनपढ़ आदमी है। पढ़ाई के अलावा क्यों नाम लेते हो उनका यार? मतलब में नाम लेते हो यार। ये देखो ऐसा, पढ़ाई के अलावा कभी इस ड्यूटी में देखो ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ये बीजेपी चलवाती है कि एक मुख्यमंत्री बदलने वाला है। धोखा मत करना आप लोग, धोखा मत खाना। आप में से कुछ लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए होंगे, वो चलवाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है। ये न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, पता नहीं बदलने की नहीं बदलने। और जो मुख्यमंत्री और सरकार जातियों की लड़ाई कराता हो, जो मुख्यमंत्री जातियों की लड़ाई करा करके सरकार लाभ लेना चाहती हो हर जगह, और जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में क्या हुआ, थाने किसान मोदी नगर में क्या हुआ बताओ? जो एफआईआर लिखाने का वही मार दिया गया, बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। केवल मारपीट नहीं, मैंने तो तस्वीर देखी कि यात्री को कितना मारा गया, कितना मारा गया उसको, और वो भी वंदे भारत ट्रेन, जो नई ट्रेन चल रही है उसमें पीटा गया। ये अहंकार में अहंकार है इनको, पता नहीं किस बात का। और केवल ये अहंकार नहीं है, झांसी का पता करना आप लोग, न जाने कितनी लूट है वहां बालू खनन की। अब बदलाव तो आप ही लोगों के माध्यम से पता लगता है कि बदलाव होने जा रहा है, जब डीसीएम ओसीएम एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। कौन? अभी तुम्हारा ये मोबाइल छोटा है, कैमरा छोटा है, और तुम्हें अभी हराया बीजेपी को हम लोगों ने। हाँ, हरा दिया बीजेपी को, इसी से हराएंगे, पीडीए से हराएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारा ये साथी पीडीए का है, इसका दुख हमारा दुख एक है।